विक्रमादित्य सिंह का विपक्ष पर तंज, कहा विधानसभा में विकास के मुद्दों पर चर्चा की बजाय निजी प्रहार होना दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, सदन में ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से खुश है। ये तो आज तक इस बात को मैंने ना कभी देखा है, ना कभी भविष्य में ये चीज़ होगी। मगर ये ज़रूर है कि मुद्दों के ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए, मुद्दों के ऊपर बातें होनी चाहिए, वार्तालाप होने चाहिए, सकारात्मक रूप से होना चाहिए, जो लगातार हो भी रहा है। कभी कभी निजी प्रहार भी विधानसभा में हो रहे हैं, जो सब ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी के घर में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो उसको अगर हम विधानसभा के अंदर उठाना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी प्रथा नहीं है। सबके घर में अपने परिवार के साथ या किसी के साथ कोई ना कोई समस्या रहती है, तो वो ये मंच नहीं है जहाँ पे उन चीज़ों का जिक्र हो। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों ने आपको चुनकर इसलिए भेजा है कि आप हिमाचल प्रदेश के लोगों के मसलों को उठाएं, चाहे वो किसानों के है, बागवानों के है, युवाओं के है, सड़कों के है, पेयजल योजनाओं के है, बिजली उत्पादन के हैं, उसके ऊपर चर्चाएँ होनी चाहिए और उसमें जो भी सरकार की ओर से जवाब देने हैं हम देंगे। तो मैं तो यही कह सकता हूँ। बाकी जहाँ तक मेरे विभाग की बात है, हम लगातार हिमाचल को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार हिमाचल की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य किया जा रहा है। करोड़ों रुपए प्रदेश में लाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि मुझे खुशी है कि अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ही मेरे विभाग को 2300 करोड़ रुपए जो है वो PMJSY चौथे चरण में प्रदेश को मिले हैं, जिसमें 1500 किलोमीटर सड़कें अपग्रेड होने जा रही है। तो इन मुद्दों के ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए। उसमें क्या कमी रह गई, कैसे उसको और बेहतर किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जो निजी प्रहार हो रहा है, चाहे पक्ष की ओर से हो रहा है, चाहे विपक्ष की ओर से हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें से हमको बचना चाहिए। सर, होली उतराला की बात करें, होली उतराला को लेकर भी प्रश्न लगाया गया, तो आपके द्वारा उसका पूछ गया, क्या कुछ लगता है कि किस तरह से कार्य करने की आवश्यकता उसको है, क्योंकि लंबे समय से अभी तक पेंडिंग पड़ी है? ना, बिल्कुल निश्चित तौर से होली उतराला मैंने विधानसभा में भी बड़ा लंबा इसका अपना जो है उसका अपना स्पीच उसके ऊपर रखी है कि किस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जो हमारे भरमौर क्षेत्र के लोगों को जोड़ती है और उसमें ऑलरेडी काम चला हुआ है। करीबन अभी मुझे आंकड़ा पूरा याद नहीं है, करीबन 42 किलोमीटर्स का ये स्ट्रेच है, जिसमें कुछ कार्य PMJSY से हो रहा है, कुछ कार्य नाबार्ड की ओर से हो रहा है, और मगर अभी तक ये MDR घोषित नहीं है। तो इसको अभी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR इसको बनाया जाए और आने वाले समय में इसको हमने नेशनल हाईवे घोषित करने के लिए भी जो है वो केंद्र सरकार को भेजा है। और जो हमारा 154A है NH, जो हमारा पठानकोट भरमौर NH है, और जो हमारा दूसरा आपके जो यहाँ से पठानकोट से मंडी NH है, उससे इसको आने वाले समय में जोड़ा जाए ताकि ये पूरा हमारा जो नेटवर्क है ये NH से जुड़ जाए। ये हमारा प्रयास है। इसके लिए ऑलरेडी हमने चिट्ठी जो है वो केंद्र सरकार को भेजी हुई है और अभी PM गति शक्ति योजना का भी मैंने जिक्र किया पिछले कल विधानसभा में, उसमें भी हमने इसको डाला हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी इसकी स्वीकृति प्राप्त हो ताकि मिलकर जो यहाँ की लोगों की समस्याएं हैं, हार्डशिप्स है, हमारे वहाँ के बहुत से जो शेपर्ड्स हैं वो वहाँ से नीचे उतरते हैं, गद्दी है जिनकी लाइवलीहुड उस क्षेत्र के लोगों से जुड़ी हुई है, उनके लिए अच्छी कनेक्टिविटी आने वाले समय में हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जिला कांगड़ा पर्यटन राजधानी बनाया गया, परंतु रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो अभी भी बहुत से गांव यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे एम्बुलेंस रोड तक नहीं है, चलने को रास्ता नहीं है। वहाँ पे किस तरह से कार्य करने की आवश्यकता आपको लगता है? नहीं, निश्चित तौर से इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है, मगर यहाँ पे क्या है कि जो तय आबादी के मापदंड है 150 गांव, 150 की आबादी या 200 की आबादी जिसमें PMJSY 4 की सड़कों की स्वीकृति होती है, उतने बड़े यहाँ पे अब गांव नहीं हैं, या तो उसमें माइग्रेशन हो गई है। उसकी वजह से जो अभी हमारा पूरा सर्वे चला हुआ था, GIS मैपिंग हो रही थी, उसमें सारी सड़कें या सारे घर उसमें नहीं आ पाए हैं। मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैंने उसमें अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हैबिटेशंस को इसमें जोड़ा जाए ताकि उसका पूरा सहयोग क्षेत्र के लोगों को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी हमारे गांव में हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हो, और सड़कों के सुधारीकरण के लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो AMP का पैसा है, ब्लैक स्पॉट रिमूवल है, उसमें भी पूरा प्रयास किया जा रहा है, खड्डों को भरने के लिए बजट का है। मगर मैं इस बात को भी स्वीकारता हूँ कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी है। प्रदेश की जो वित्तीय परिस्थिति है वो सबके सामने है, मैं बार बार उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, मगर फिर भी जो भी हमारी परिस्थिति है उसमें हम सबसे बेटर प्रदेश के लोगों को सुविधा दें
ये हमारी जो है हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए। सर, धर्मशाला एक अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन है टूरिज्म के लिए दृष्टि से देखा जाए, और परम पूज्य दलाई लामा जी भी मैक्लोडगंज में रहते हैं। आज दिन तक धर्मकोट से जो गलू देवी टेम्पल है वहाँ 2 किलोमीटर का पैच पड़ता है, और धर्मशाला की बात करें तो रोड कनेक्टिविटी बहुत फुल हो चुकी है। हालांकि आपदा की वजह से भी कुछ प्रभावित हुई है, परंतु कुछ एक्टिविटी ऐसी जो बहुत टाइम से बंद पड़ी है, सड़कें बंद पड़ी, उस पर भी विचार किया जाएगा, वहाँ जाके निरीक्षण किया जाएगा उन सड़कों में। बिल्कुल, जो भी इसमें बंद पड़ी है, जो भी सड़कें बंद है, उसको हम उठाएंगे, मिलकर उसको आगे उसको ठीक करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कनेक्टिविटी बेटर हो। बहुत ही सड़कें पंचायतों की है, जिसका भी जिक्र हो रहा है लगातार डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी। वो प्रदेश की लोक निर्माण विभाग की सड़कें नहीं है, वो पंचायतों की सड़कें हैं, मगर उसको भी हम ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे, मिलकर प्रयास करेंगे ताकि कनेक्टिविटी बेटर हो, प्रदेश आगे बढ़े, और हर इलाके में कनेक्टिविटी के माध्यम से आगे इलेक्शन भी होने हैं पंचायती राज के, उससे भी लोग जो है वंचित ना रहे। तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, आपके विभाग में एमटीएस वर्कर जो थे पिछले कल हज़ारों की संख्या पे यहाँ पे आए थे, और हमने उनसे मिले हैं, हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स और बजटरी प्रोविजंस के हिसाब से पूरा सहयोग जो है वो उनको दिया जाएगा।